नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बीपीएससी एडीओ का जो हम लोग सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग सेट नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल का जो क्लास था उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा गया है, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की हम लोग क्लास में करेंगे सेट नंबर 13, ठीक है। तो फिर मेरा 2 सेट और बच जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पेपर और पेन क्या लेकर के बैठना है और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है जी, क्योंकि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भाई दिया गया है इस बुक में, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पहला सवाल है आज की क्लास का। बोला गया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 28 है और उनके वर्गों का योग 528 है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। सेट नंबर हम लोग का चल रहा है भाई 13। चलिए दो संख्याओं का योग कितना 28 दिया गया है। तो दो संख्या मान लेते हैं कि x और y है। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या है 28 है, ठीक है। और उनके वर्गों का योग का मतलब क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है 528, ठीक है। तो दोनों संख्या का गुणनफल मतलब कि हमको निकालना है x y का वैल्यू निकालना है। तो अलजेब्रा कॉन्सेप्ट लगाइए। अलजेब्रा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और x प्लस वाई दिया गया है। तो इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये सिंपल सा मेरा बन जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 28 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है मेरा 784, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 528। इसका वैल्यू दिया गया है 528 प्लस तो हो जाएगा 2xy बराबर 784। तो इसको इधर लेकर चल जाएंगे तो 2xy बराबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में 2 जाएगा 5 और 2 हो गया। तो xy का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 1 2 8 16। तो 128 जो आएगा दोनों संख्या का गुणनफल। लेकिन 128 नहीं पूछ रहा है भाई, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका निकालना पड़ेगा, हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 128 क्या लिख सकते हैं, 64 गुने 2 होता है 128। तो यहाँ से 64 का वर्गमूल कितना 8 और 2 का कितना हो जाएगा √2। तो 8√2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। कल लैंग्वेज बेस्ड खेला था, ठीक है, और इसमें हमको अलजेब्रा के फॉर्म में लिखना था। और जैसे ही क्वेश्चन इतना लिखाएगा बस ऐसे क्लिक करना चाहिए कि हमको करना क्या है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलना है भाई, क्योंकि जो अपना परिवार है 998 के करीब पहुंच गया है। जल्दी से जल्दी कीजिए, 1000 पार कीजिए, ठीक है। पूरी जिम्मेदारी आप लोग के पास है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया गया है कि a - 18 का होल स्क्वायर, क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, यह a माइनस। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा a b और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए तीनों का स्क्वायर का योगफल कितना 0 है। तो या तो ये 0 हो जाए, इसका वैल्यू 0, नहीं तो ये 0, नहीं तो ये 0। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 18 और b बराबर कितना आ जाएगा 12 और c बराबर कितना आ जाएगा 6। और इसे यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 18 12 30 30 6 36 और 36 के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है सिंपल सा √36। तो कितना हो गया 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों वैल्यू दिया है प्लस माइनस, तो दोनों वैल्यू ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अगर ऑप्शन में दिया है दोनों वैल्यू तो दोनों वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बोला गया है कि किसी धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 9696 रुपया होगा। क्या दिया गया क्वेश्चन, दिया गया रेट दिया गया है 2%, टाइम है 2 साल, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, प्रिंसिपल हमको निकालना है जी, ठीक है। तो 2% का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए 2% का जो मतलब होता है वो होता है सिंपल सा अपना 2/100, ठीक है। ये होता है 50 रुपया मूलधन होता है, 1 रुपया क्या होता है ब्याज होता है। तो 50 रुपया प्रिंसिपल है, 51 रुपया क्या है अमाउंट है। तो 2 साल में क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं 2 साल में, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500
और 51 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 51 का स्क्वायर होता है 2601 होता है। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला, ये मेरा अमाउंट होता है, ये क्या होता है भाई, ये होता है मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें ब्याज कितना मिल रहा है, मेरा ब्याज हो जाएगा आपका 1 रुपया 101 रुपया का ब्याज मिल गया। ये क्या है, मेरा CI मिल गया। ठीक है, तो बोला गया सवाल में कि 101 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 9696। तो 9696 का वैल्यू दिया गया है, 101 का वैल्यू दिया गया है। तो वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल, मतलब हमको 2500 का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 101 से कटेगा ही, तो इसको 101 से कटेगा, इसका भागा दीजिए 101 से। 101 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9696 है, तो 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में कितना हो गया, 9 एकम 9, और हो जाएगा 90, 0 6, और हो जाएगा 6 बार में। सही है ना। हाँ देखिए, ये कट गया 96 बार में कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा 2500 गुने 96, और 96 से गुना करने के लिए डायरेक्ट कर देते हैं, 25 का 150, 0 15, 25 नाम 225, 225 से 15 कितना होता है भाई, ये होता है आपका 240। मतलब कि आ जाएगा 24, 2,40,000 आ जाएगा, ये 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, सब में 4 जीरो है तो कोई टेंशन है नहीं जीरो का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमको बनाने का तरीका था मेरा। ठीक है, बाकी आप फार्मूला से बना सकते हैं, ये वाला फार्मूला से। ये जो फार्मूला मेरा बनता है, ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर n फार्मूला से भी इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना ही तरीका है, इससे बनाइए जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ भाई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस सेशन में बने रहना है एकदम शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, और क्लास को एंजॉय करना है। चलिए पॉइंट वाला लग रहा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, सिंपल से क्या करना है, हमको पॉइंट को हटाना है। तो यहाँ से देखिए भाई क्या हम कर सकते हैं इसमें, जो एकदम बेस्ट अप्रोच हो सकता है। अच्छा 0.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25/100 हो जाएगा, मतलब 100 चल जाएगा ऊपर, मतलब 100 बटा हो जाएगा 25। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, कितना जीरो है, 3 अंक का पॉइंट है ना, 1 2 3 जीरो इधर ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो बटा 625 माइनस ये हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिम्प्लीफाई कर दीजिए, 5 से 4 बार में कट गया 25 को 100, और ये कटेगा कितना बार में, 25 से 25 25, और हो जाएगा 25 8 200, ये कट जाएगा 16 बार में, कट गया। फिर हो गया 25 25 25, 25 से कम 25, और ये पता कितना 15 ना, तो 25 का 150 जीरो, और हो जाएगा 25 7 75 से 25 6 का 150, और ये हो जाएगा 64 बार में कट गया। ठीक है जी, तो काटना पड़ेगा भाई। ठीक है, कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ इसको काट दिए, कितना हो गया, 16 16 4 20, और 20 से 64 कितना होता है, 20 से 64 हो जाएगा आपका 84 माइनस, और 20 और 2 कितना होता है, 22 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 62 इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना था, पॉइंट से खाली खेलना था, उसके बाद सोल्व क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए क्लियर है भाई, सबको बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई परेशानी 1 सेकंड का, 1% का भी दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ तक, इस क्वेश्चन तक। रेलवे की तैयारी कर रहे जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैथ्स में कुछ भी टॉपिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे बहुत सारा यूथ पब्लिकेशन का पूरा सिलेबस कवर करवा चुका हूँ भाई, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम लोग BSc UPSC कंप्लीट होगा तुरंत हम लोग शिफ्ट करेंगे, एक नया बुक आया है पब्लिकेशन का, इसका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 करके, जिसमें NTPC JEE सबका क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन कराया हुआ है। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उसको बुक को स्टार्ट करेंगे, पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नया बुक आ गया मार्केट में, तो उसको जाके पहले खरीदेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये आपका परसेंटेज का सवाल है भाई। बोल रहा है एक संख्या में 17% की वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो दिया है 28। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 17% वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है मेरा 17% वृद्धि, मतलब प्लस यहाँ पे लिखिए, और कमी है कितना 18% का।
तो कमी का मतलब होता है माइनस। और जब एक प्लस एक माइनस हो तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 8 7 15 की 5, ये हो जाएगा 35%। तो 35% की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना भाई 28 दिया गया है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितना होता है, ये होता है आपका 100%। तो ये हो जाएगा कितना, एक का निकालिए पहले 28/35 गुने 100 कर देंगे इसको। ठीक है, 35% का वैल्यू 28 है तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 28/35। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100 से गुना कर देंगे। तो 7 से काटेंगे कितना बार में, 7 से 4 बार में, 5 बार में, कितना बार में, 20 बार में। तो जो संख्या मेरा आएगा वो क्या आएगा, 80 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया भाई एकदम धमाकेदार तरीके से। बताइए कोई दिक्कत, क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं ना मस्त तरीके से। चलिए बस सेशन में रहिए बने, उसके बाद फिर देखिए कमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अलजेब्रा क्वेश्चन दिया गया अच्छा खासा। बोला गया है कि a² + b² का जो वैल्यू है, a² + b² का जो वैल्यू है 169 दिया गया है। ठीक है, और ab का वैल्यू कितना दिया गया है 10, और a बड़ा है b से। यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि a जो है वो बड़ा है आपका b से बड़ा है। ठीक है, तो निकालना है मुझे a - b बटा a + b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को पहले खुद से, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है भाई, हमको a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कोई नंबर हमको मिल जाता कि दो नंबर गुना करने पर 10 आ जाए और स्क्वायर का जोड़ने पर 169 आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा नंबर कोई हो सकता है क्या ऐसा, अगर यहाँ पे 10 लाना है तो 5 दूनी 10, तो 5 का स्क्वायर 25 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमको अलजेब्रा का हेल्प लेना ही पड़ेगा फार्मूला का। अगर दो नंबर हमको डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हर एक केस में ऐसा होगा नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 होगा तोड़ेंगे तो दो पार्ट में 5 या 2 टूटेगा, चाहे फिर 10 और 1 भी टूटेगा, तो ये मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे इसमें हम। ठीक है, देखिए तो दिया गया है इसको, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो भाई यहाँ पर जैसे ये जो है a - b का होल स्क्वायर बटा a + b का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का रूट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको a - b और a। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² b² - 2ab। इसको लिख लेते हैं a² + b² - 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं, ये होता है मेरा a² + b² + 2ab। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया गया है उसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। a² + b² वैल्यू कितना है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई। ठीक है, देखो भाई 169 है और ab का वैल्यू कितना है, 2 दाएँ का 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 169 प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे इसको, देखिए 9 हो गया 189, और ये कितना हो जाएगा 9 6 2 8 और हो जाएगा 189 ना, दोनों 189 आ गया, सॉरी ऊपर 189 कैसे आएगा, ऊपर आएगा 9 149 आएगा। ठीक है, तो 7 से कटेगा क्या, कटेगा तो काटते हैं इसको, 7 दूनी 14, 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो जो ऑप्शन दिया गया है क्या दिया गया है 149/179, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सॉल्व होगा नहीं। ठीक है जी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अगर इसको हम लोग सोचेंगे इसमें कि a - b और a + b का वैल्यू निकालें तो उसमें बहुत मेरा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन बनाने का ये वाला, एकदम ट्रिकी सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है भाई तो चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सपोर्ट ही मोटिवेट करेगा आप बेहतर से बेहतर काम करने के लिए और चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा कंटेंट अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के भाई। चलिए बैक टू बैक, रेशियो ऑन प्रोपोर्शन का बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखो यहाँ से इसको उड़ाते हैं, 7/14 कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा 1/2 बराबर, ये हो जाएगा 8.7/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या निकल गया, 7 दूनी 14 की 4 8 दूनी 16 1 17, इतना आ गया 17.4 x का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 का कितना गुना है 7 गुना है, तो 7 का 7 गुना कितना हो जाएगा y का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया 49, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो x और y का जो रेशियो निकलेगा क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 17.4
बटा 49। अब पॉइंट हटाने क्या करेंगे, एक जीरो नीचे चिपका देंगे और कुछ कटेगा, कट सकता है ये, 2 से काटे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, सॉरी 2 से अगर काटेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है। और ये होगा 2 अट्ठे 16 और 1 2 सत्ते 14। तो यहाँ जो आंसर आएगा इसका, ये जो आंसर इसका आएगा कितना, 87/245 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपका रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल था भाई। चलिए क्लियर है सबको मस्त तरीके से। अगर कोई किसी भी चैप्टर में आपका डाउट होता है तो चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाके आप फॉलो वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है चैनल पे, 600 प्लस वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं भाई, लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ये दिया गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया का क्या है, आधा है, मतलब इसका 1/2 है। तो यहाँ से निकालिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, ये होता है आपका 2πr/h होता है, ठीक है। और जो टोटल होता है क्या होता है, टोटल हो जाएगा 2πr × r+h/2, ठीक है। ऊंचाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, व्यास निकालना है। तो यहाँ से कटेगा कुछ, पाई आर खत्म हो गया, ठीक है। ऊंचाई दिया गया है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा r+h/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हाइट कितना दिया गया, हाइट दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 12 दूनी 24 बराबर r+12, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या जब 12 सेंटीमीटर निकल गया तो व्यास क्या होता है भाई, डायामीटर, इसका जो डायामीटर हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला आपको नॉलेज में आना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन का धुआं हम लोग कर देंगे, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, ठीक है। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ट्रिकी सवाल है। अच्छा 4 साल के लिए 11% अगर अधिक रेट में देगा तो कितना ज़्यादा दे देगा, ये सिंपल इंटरेस्ट में ये हो जाएगा, अगर जब 44% ज़्यादा दे देगा, ठीक है। और इसी का वैल्यू ने क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1320 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए 100% का वैल्यू एकदम एक लाइन में, तो ये हो जाएगा 1320/44, आई गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई काटेंगे 3 बार में, यहाँ से उड़ जाएगा, मतलब 3000 रुपया मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये द करेक्ट ऑप्शन, बस एक लाइन में। चलिए क्लियर हो गया भाई सबको, बताइए कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी भाई को नहीं है। बोला जा रहा है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ % क्या होगा। देखिए 1 किलोग्राम के बजाय दे रहा है कितना, 950 ग्राम। अच्छा इसमें जो बेईमान दुकानदार में होता है कॉन्सेप्ट कि देखिए उसको फ़ायदा कब होगा, सिंपल सा दिमाग लगाइए कि उसको फ़ायदा कब होगा, कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, मतलब 950 ग्राम वो खरीद रहा है, अब बेच रहा है 1000 ग्राम, तभी ना उसको प्रॉफिट हो जाएगा भाई। तो सिंपल से यहाँ से निकाल लीजिए रेशियो, CP से SP का रेशियो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से कट गया, ये हो जाएगा 95 रेशियो, इसको 5 से काट दें 100, ये कट जाएगा 19 बार में, और कितना बार में, 20 बार में, मतलब 19 के सामान को खरीद रहा है, बेच रहा है कितना में, 20 में, तो कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। तो यहाँ से जो प्रॉफिट % जो मेरा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, 1 गुने 100 बटा क्रम कितना है 19, तो ये हो जाएगा 100/19, तो 19 × 5 = 95, इतना हो जाएगा 5/19% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेईमान दुकानदार वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से। रेशियो ले लीजिए कि प्रॉफिट कब होगा, जब कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा। बोला गया है क्वेश्चन कि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 25% में 78 जोड़ा जाता है
ठीक है। तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, तो उसी संख्या का 75% ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यदि किसी संख्या का 25%, संख्या का मान लेते हैं कि एक संख्या है, तो x का अगर 25% में कितना जोड़ना है 78 को, अगर इसको जोड़ेंगे तो बोल रहा है कि समान संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब कि जो संख्या x माने थे वही संख्या फिर से मिल जाता है उसको जोड़ने पर। तो यहाँ से निकाले पहले x का वैल्यू, उसके बाद हम लोग आगे कुछ देखेंगे क्या करना है इसको। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 78 बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस x/4 बराबर ये आ जाएगा 78। तो ये हो जाएगा कितना, 3x/4 बराबर कितना आ जाएगा 78, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 26। तो 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 चौक 84 होता है, 6 चौक 4, 26 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। तो x का वैल्यू कितना आ गया 104, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसी संख्या का 75% बताइए। मतलब कि 104 का 75% का मतलब कितना होता है भाई 3/4। तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 6 24, मतलब कितना हो जाएगा भाई 26 दिया, 78 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया भाई सबको, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को। हम लोग इतना सेट कर चुके हैं ना कि हर एक सेट लगा कि आपको जाना पहचाना टाइप का, क्योंकि हम लोग 13वां सेट करने जा रहे हैं। इसका हम लोग प्लेलिस्ट में पूरा दे दिए हैं, इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा बीपीएससी एडीओ के नाम से, पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। पूरा आपका सेट वाइज, सेट 1 2 3 4 5 करके। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे जो बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है कि नंबर सिस्टम का सवाल है कि 12,568 के पावर 152, ठीक है, का यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है भाई, इसका यूनिट डिजिट निकालना है इसका, ठीक है। तो इकाई अंक निकालना है, तो हमको इससे मतलब नहीं होता है, खाली 8 से हमको मतलब होता है। तो 8 के पावर कितना है 152। अब क्या करना है कि 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, मतलब 4 के पावर पर क्या होता है रिपीट होता हुआ चला जाता है। तो जो पावर है ना उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करें तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। जब पूरा पूरा कट जाता है तो 8 के पावर 4 टाइप हो जाता है ये, ठीक है। मतलब 8 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये होता है सिंपल 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 हो गया, ठीक है। तो 8 8 64 4 हो गया, 4 8 32 32, तो 2 2 8 16, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, तो 6 मेरा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 8 8 64, 64 गुणे 64, लास्ट में 6 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 ना होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए क्लियर हो गया भाई, बताइए कि एक वर्ग की भुजा 5x - 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से ए बराबर कितना है, ए दिया हुआ है आपका 5x - 8 है, ठीक है। तो जो इसका जो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5x - 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये हो जाएगा कितना 2 5 10 और 10 8 80x हो जाएगा। ये कितना आ गया 25x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 64। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया मेरा ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था सर, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये दूध और पानी का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 बर्तन में 35 लीटर तथा 47 लीटर मात्रा में दूध तथा पानी का घोल है, जिसका अनुपात 17:18 और 28:19 है। दिया गया 2 बर्तन है 35 लीटर और 47 लीटर वाला दूध और पानी का घोल वाला। यदि दोनों घोल को एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी घोल 1:1 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए टोटल 2 तरह का घोल है, ठीक है, 2 तरह का घोल है, इसमें दूध और पानी दिया गया है, ठीक है। इसमें मान लिया कि एक घोल है, इसमें 35 लीटर का है। इतना एग्जाम में कलाकारी नहीं करना है, लेकिन हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं। और एक है मेरा घोल 47 लीटर का, ठीक है। इसमें कितना कितना दूध और पानी है, ये है आपका 17:18, और इसमें कितना है, यह है 28:19, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें दूध कितना है पानी कितना है।
तो 17:18 मतलब कि 35 हो गया दोनों को जोड़ने पे। 35 का वैल्यू 35 है तो 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो यहाँ से मिल्क जो हो जाएगा, ये मिल्क जो हो जाएगा यहाँ से मिल्क, और यहाँ से निकालते हैं वाटर। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ से निकालते हैं, इसमें निकालते हैं कि मिल्क का वाटर कितना कितना आ रहा है। ठीक है, डाटा इस तरह से सेट है, ये कोई टेंशन है ये नहीं आपको। ठीक है जी। अब यहाँ से भाई देखो मिल्क जो है अपना 17, 18, 35 का वैल्यू 35 है तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 लीटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 लीटर हो जाएगा। और 28 19 कितना होता है 47, 47 का वैल्यू 47 है तो 28 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 28 लीटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 लीटर। ठीक है, निकल चुका है। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दोनों घोल को एक साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाएं कि परिणामी घोल 1:1 के अनुपात में हो जाए। अच्छा, दोनों को मिलाएंगे तो मिल्क मिल्क के साथ मिलेगा, दूध दूध के साथ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 + 28 और ये हो जाएगा 18 + 19। ठीक है, दोनों घोल को एक साथ मिलाया जाता है, अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो ये ऊपर में क्या है, मिल्क है, नीचे में पानी है, तो पानी में पानी मिलाएंगे तो मान लें कि 1 लीटर पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। अब यहाँ से सिंपल साइज का देखिए क्या बनेगा, 8 7 15 की 5 2 1 3 1 4 45 बराबर 9 8 27 7 मेरा 1, ये हो जाएगा 37 + x। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा, 8 लीटर हमको पानी मिलाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तभी जाकर इसका जो रेशियो होगा 1:1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अगर ट्रिक पसंद आ गया मस्त तरीके से भाई तो चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार बोलना पड़ता है यार, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एक ही चीज़ को, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन बच गया तो उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, 4 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 72 रुपये है, तो 2 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इक्वेशन बना के इसको कर लेंगे। पेन को मान लेते हैं x, 8 पेन का 8x हो जाएगा, और पेंसिल को मान लेते हैं 1 पेंसिल का y रुपया है तो 2 पेंसिल कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और दोनों का दिया हुआ है 96। ठीक है, और यह 4 पेन + 7 पेंसिल बराबर दिया गया है कितना, 72 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से 2 इक्वेशन बनाना है, इसमें हमको x और y का मान निकालना है। निकालना किसका है भाई, निकालना है आपका 2 पेन + 8 पेंसिल का इसका मान बताना है। ठीक है, इसका कितना दाम हो जाएगा, इसको निकाले, कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2 इक्वेशन है आपके सामने। अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ से 8 है ना, तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको 2 में गुना कर देते हैं। इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको कर दे 2 से गुना, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14y बराबर हो जाएगा 144। ठीक है, अब घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा कट जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा मेरा -12y बराबर 14 में 6 हो जाएगा 8 और 13 में 9 हो गया 4। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। y का वैल्यू निकल चुका है, और y का मान किसी में रख लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8x + 2 चौके 8 बराबर कितना हो गया 96। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 8 उधर ही चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 88। तो x बराबर कितना आ गया 11। तो कलम का हमको निकल चुका है 11 रुपया, और एक पेंसिल का दाम निकल चुका है 4 रुपया। तो यहाँ निकालना है, यहाँ पे तो वैल्यू पुट कीजिए, तो हो जाएगा 11 दूनी 22 और 8 चौका 32। कितना टोटल पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 रुपया। टोटल पैसा हो जाएगा मेरा 2 पेन और 8 पेंसिल का दाम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपका बन रहा था सेट नंबर 13 के लिए मैंने सभी क्वेश्चन कवर करवा दिया है भाई। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, इसका हम लोग 2 सेट बच गया है, जैसे टाइम मिलता है उसको भी हम लोग निपटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग बताइएगा जो प्लेटफॉर्म का जो आया है वॉल्यूम 4 करके। ठीक है, NTPC JEE सबका क्वेश्चन बैंक 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना उसका है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।